नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लय सवचाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो सव पावपणास्नो मंगलानं च सव्यसिम पद्मं हवे मंगलम। सिमंदर स्वामी की अनुज्ञा से, गुरुदेव की अनुज्ञा से, बड़ों की अनुज्ञा से हम 25 बोल का अध्ययन कर रहे हैं। 25 बोल में 7 बोल तक हम कर चुके हैं। ठीक है, सातवें बोले शरीर 5, कल भी उसका रिवीजन किया था हमने। और अब हमको आज 8वें बोले योग 15 करने हैं। ठीक है, कल भी योग 15 का एक बार तो हमने योग 15 सीखा है कल भी, लेकिन कल बहुत सारा डिस्टरबेंस हुआ, कभी लाइट का कभी कुछ और, तो इतने अच्छे से हो नहीं पाया। आज हम पढ़ते हैं, फिर से शुरू से पढ़ते हैं योग 15। ठीक है, मैंने कल आप लोगों को कहा था कि 7वें बोले शरीर 5, उसका आप लोगों को डिटेल में एक टेबल बनाना है कि कौन सी जीव में, या जैसे पृथ्वी का है, आपका है, तिव का है, वायु का है ना, एकेंद्रीय बेंद्रीय, किनमें कौन सा शरीर पाया जाता है। कुछ लोगों ने अगर बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया है तो आज बनाने का आप ध्यान रखना। ठीक है, उससे आपका ये ज्ञान पक्का होगा कि कौन से जीव में, कौन सी गति में कौन सा शरीर पाया जाता है। ठीक है, आज हमको पढ़ना है योग 15। योग, ठीक, जैसा कि नाम से हम समझ रहे हैं, योग यानी क्या होता है। एक तो योग का मतलब होता है जोड़, ठीक, प्लस, प्लस यानी होता है योग। प्लस को हिंदी में योग कहते हैं, जिसको हम एडिशन कहते हैं। ठीक है, जब एडिशन होता है तो क्या होता है, कोई भी चीज जुड़ती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक योग का मतलब होता है क्रिया। यहाँ दो अर्थों में योग का प्रयोग है। एक योग का मतलब है क्रिया, एक योग का मतलब है जोड़। देखो, जो हमारा हमारा जीवन जो है ना, वो दो बेसिस पे चलता है। एक तो है आत्मा, ठीक है, और सेकंड क्या है, मन, वचन और काया। ठीक, ये जो आत्मा है, अगर आत्मा है और मन, वचन और काया नहीं है, है ना, मन, वचन और काया नहीं मिले हैं और आत्मा बस है, तो आत्मा कुछ कर सकती है क्या बिना मन, वचन, काया के? नहीं कर सकती ना। ठीक है, मन, वचन, काया है और अगर आत्मा नहीं है तो ये मन, वचन, काया किसी काम के हैं क्या? जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, काया यानी जैसे डॉल है, ठीक है, कोई डॉल है या कोई स्टेचू है, तो अगर ये है डॉल, स्टेचू कुछ है, यानी काया है, उसके पास शरीर है। यहाँ काया का मतलब क्या है, शरीर है उसके पास, लेकिन आत्मा नहीं है, तो कुछ काम का है क्या? नहीं है। आत्मा अकेले कोई काम की नहीं है और मन, वचन, काया अकेले कोई काम के नहीं है। ये दोनों अकेले अकेले क्या रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। ये जब दोनों अलग अलग रहते हैं ना, ये अलग अलग होते हैं तो ये निष्क्रिय होते हैं। लेकिन जब ये आपस में सहयोग करते हैं, जब ये परस्पर जुड़ते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, तब ये सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो परस्पर जुड़ के जब ये सक्रिय हो रहे हैं, तो सक्रिय होने की जो क्रिया है, सक्रिय होने के बाद ये जो क्रिया करते हैं, उसको कहते हैं योग। ठीक है, तो जो अपन योग की परिभाषा बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं कि मन, वचन, काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। तो मन, वचन, काया की प्रवृत्ति कैसे होती है, यानी मन, वचन की काया की प्रवृत्ति का मतलब होता है मन, वचन, काया के द्वारा जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड मन, वचन, काया की प्रवृत्ति। ओके, तो मन जो भी क्रिया करे, वचन जो भी क्रिया करे या काया जो भी क्रिया करे, वो क्या कहलाएगी, वो योग कहलाएगी। मतलब मन, वचन, काया के माध्यम से आत्मा जो क्रिया कर रही है, मन, वचन, काया अलग से तो क्रिया नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि वो अलग अलग में सक्रिय नहीं होते हैं, लेकिन जब आत्मा, ठीक है, आत्मा जो है, काम कौन कर रहा है, आत्मा कर रही है,
लेकिन आत्मा काम कैसे कर रही है? या तो मन से कर रही है, या वचन से कर रही है, और या फिर काया से कर रही है। ठीक है ना? आत्मा इन तीनों के अलावा, इन तीनों के बिना काम नहीं कर सकती। तो मन वचन काया के थ्रू आत्मा जो क्रिया करती है, दैट इज कॉल्ड योग। मन वचन काया के माध्यम से आत्मा के द्वारा की जाने वाली क्रिया को योग कहते हैं। आप ये चीज अपने समझने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है? क्या होता है जब काम करते हैं, मन वचन काया जब कोई काम करते हैं ना, तो क्या होता है? हलचल होती है। जब मन वचन का काम कैसे करेंगे? बिना हलचल के काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जब मन वचन काया काम करते हैं, जब हलचल करते हैं, तो आत्मा में कंपन होता है। क्योंकि मन वचन काया किससे जुड़े हैं? आत्मा से जुड़े हैं। तो जब मन वचन काया क्रिया करते हैं, हलचल करते हैं, तो आत्मा में कंपन होता है। और जब आत्मा में कंपन होता है, तो आत्मा के आसपास जो रहे हुए कर्म परमाणु होते हैं, सूक्ष्म के कर्मों के एकदम सूक्ष्म परमाणु जो होते हैं, वो क्या होता है? आत्मा से चिपक जाते हैं। ठीक है? जैसे एनी टाइम क्या होता है? हम बोलते हैं ना, हमारा एनी टाइम कर्म बंधता रहता है, मन से, वचन से, काया से, किसी भी तरीके से। वो क्यों बंधता है? क्योंकि मन वचन और काया क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। तो जब क्रिया करते हैं तो कंपन होता है ना? कंपन होता है तो क्या होता है? आत्म प्रदेश, आत्मा के आसपास जो कर्मों के सूक्ष्म परमाणु होते हैं, वो आत्मा से चिपक जाते हैं। और यही आत्मा के कर्मों के परमाणुओं का आत्मा से चिपकना ही क्या हो जाता है? कार्बन शरीर होता है। ठीक है? तो यहाँ पे अपन क्या समझ रहे हैं कि योग क्या है? मन वचन और काया की जो क्रिया है, वो है योग। ठीक है? इसलिए मन वचन काया की क्रिया या मन वचन काया की हलचल, ये आत्मा जब मन वचन काया के थ्रू कुछ करती है, तो वो योग कहलाता है। ये दोनों एक दूसरे के सहयोग के बिना निष्क्रिय हैं। जब एक दूसरे का सहयोग मिलता है, तो ये क्रिया करते हैं। अब वो क्रिया अच्छी भी हो सकती है, वो क्रिया बुरी भी हो सकती है। वो क्रिया कर्मों को और प्रगाढ़ करने वाली, कर्मों को और बांधने वाली भी हो सकती है। वो क्रिया पहले के बंधे हुए कर्मों को शिथिल करने वाली भी हो सकती है। ठीक है? ये डिपेंड करता है प्रत्येक आत्मा में कि वो कौन से काम कर रहे हैं। उनकी क्रिया शुभ है या अशुभ है। ठीक है ना? लेकिन योग वही है जो मन वचन काया की क्रिया है। ठीक है? अब योग किसकी किसकी क्रिया है? मन वचन काया की क्रिया है। मतलब सिंपल सी बात है कि इसके जो प्रकार भी आएंगे, वो क्या आएंगे? मन वचन और काया ही आएंगे। ठीक है ना? क्योंकि इनके बिना काम नहीं हो रहा है, तो इन्हीं योग के भेद क्या बनेंगे? यही बनेंगे जिन भेदों से ये काम कर सकते। तो मन वचन और काया। मन का क्या काम होता है बताएंगे? मन क्या करता है? मन चिंतन करता है। चिंतन करता है ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के बारे में, हित अहित के बारे में, किसी भी प्रकार, किसी भी चीज में मन हमेशा हमेशा चलने वाली मशीन है मन। ठीक है? मन जो है होता है हमारा, वो कभी रेस्ट नहीं करता, है ना? तो मन का क्या काम है? चिंतन करना, मनन करना। प्रियंका जी ने लिखा है मनन करना। ठीक है? पिंकी जी ने। तो मन वो है जो मनन करे या जो चिंतन करता रहता है। तो अपन पढ़ रहे हैं मन योग, मतलब मनो योग, है ना? पहला योग कौन सा है? मनोयोग। तो मनोयोग का सीधा सीधा अर्थ निकलता है चिंतन करना। क्योंकि मन क्या काम करेगा? चिंतन करेगा। योग यानी क्या हो गया? मन के द्वारा की जाने वाली क्रिया, है ना? मन के द्वारा की जाने वाली क्रिया हो गई मनोयोग। तो मन कौन सी क्रिया करेगा? चिंतन करने की क्रिया करेगा। तो चिंतन करना यानी मनोयोग। यानी मन के निमित्त से जो भी क्रिया होगी, ठीक है, मन के निमित्त से जो भी क्रिया होगी, वो होगी मनोयोग। मन के निमित्त से होने वाली आत्म क्रिया को मनोयोग कहते हैं। ठीक है? वचन योग क्या होगा? वचन के निमित्त से होने वाली आत्मक्रिया वचन योग। यानी बोलने में, बोल के
जो भी क्रिया कर रहे हैं वो हो जाती है वचन योग, और काया के निमित्त से होने वाली आत्मक्रिया काय योग। ठीक है, मन वचन काया। मन का मतलब, मन का काम है चिंतन करना, वचन का काम है बोलना, और काया का काम है ऑल काइंड ऑफ वर्क, मतलब जो भी काम हम करते हैं वो काया यानी शरीर। यहाँ पे काया कौन सा, वो पृथ्वी अपकाय वाले काया, मतलब पृथ्वी अपकाय तो काया है ही है, लेकिन यहाँ पे जो है वो काया से अपने को क्या किस संदर्भ में ये काया है, पूरे बॉडी, जो भी जीव है उसकी बॉडी, इसमें सभी सम्मिलित है, ये काया में सभी सम्मिलित है, मतलब शरीर। ठीक है, ये काया का अर्थ क्या ऐसे है, शरीर से है। ठीक है, अब मनोयोग, तो मनोयोग यानी चिंतन करना है ना, तो मनोयोग। अब मनोयोग, मन कितने टाइप से क्रिया कर सकता है, तो मन 4 टाइप से क्रिया कर सकता है। पहला है सत्य मनोयोग। ठीक है, सेकंड है असत्य मनोयोग। ठीक है, थर्ड है मिश्र मनोयोग, और फोर्थ है व्यवहार मनोयोग। देखो, मनोयोग, मनोयोग का मतलब है चिंतन करना। अब जैसा कि नाम से ही अपने को समझ आ रहा है, सत्य मनोयोग, सत्य मनोयोग का मतलब जो चीज जैसी है उसको वैसे ही समझना। ठीक है, देखो जो चीज जैसी है उसको वैसे ही समझना, मतलब यहाँ पे आप ये मत सोचना कि जैसे जो अपन बोलते हैं ना कि भगवान की वाणी में जो श्रद्धा रखता है वही सही है ना, यहाँ पे वो वाला कुछ चैप्टर नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा है कि जो चीज जैसी है, संसार में जिस चीज को जो कहा जाता है उसको वो ही समझना, वो ही सोचना। मतलब अगर ये मार्कर पेन है, ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है, तो इसको मन में सोचना कि ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है। ये व्हाइट बोर्ड है तो इसको मन में व्हाइट बोर्ड सोचना इज सत्य मनोयोग। ठीक है, मतलब जो चीज जो है वो ही उसको सोचना, वो सत्य मनोयोग होता है। यथा पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को समझ चिंतन करना, जो जो चीज जो है वही चिंतन करना इस सत्य मनोयोग। ठीक है, जैसे नदी को नदी समझ रहे हैं, अपकाय को अपकाय समझ रहे हैं, है ना, ये हो गया सत्य मनोयोग। फिर सेकंड है असत्य मनोयोग। असत्य मनोयोग क्या हो गया, जस्ट इसका ऑपोजिट। सत्य का ऑपोजिट होता है ना असत्य, सत्य का विरोधी शब्द होता है असत्य, मतलब ये मनोयोग भी सत्य का ऑपोजिट है, विरोधी है। मतलब जो चीज जो है उसको वैसा नहीं सोच के कुछ और सोचना, तो वो जो चीज जो है उसको वो नहीं समझ के उसका विपरीत समझना, है ना, या कुछ और समझना इज असत्य मनोयोग। जैसे आ, बस वही एक इसी का ही एग्जांपल ले लो कि ये जैसे व्हाइट बोर्ड मार्कर है, तो इसको व्हाइट बोर्ड मार्कर नहीं समझ के इसको पेंट ब्रश समझना। ठीक है ना, ये व्हाइट बोर्ड है तो इसको व्हाइट बोर्ड नहीं समझ के इसको और कोई भी चीज समझना, कोई पोस्टर समझना, कुछ भी समझना, तो वो हो जाता है असत्य मनोयोग। ठीक है, उसको वैसा समझना है ना, वो चिंतन करना, ये सोचना कि ये तो कोई पेंट ब्रश है ना, ये सोचना कि ये कोई पोस्टर है ना, ये सोचना कि ये रुचि की हैंडराइटिंग नहीं है, इट दैट इज कॉल्ड असत्य मनोयोग, यानी जो सच नहीं है वो सोचना, वो हो गया असत्य मनोयोग। ठीक है, फिर तीसरा है मिश्र मनोयोग। मिश्र मनोयोग का मतलब होता है जहां पे थोड़ा सा सत्य और थोड़ा सा असत्य हो। देखो, मिश्र कब होगा, मिश्र हमेशा तब होगा जब दो चीजें होंगी। ठीक है, एक अकेला मिश्र हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो मिश्र का मतलब होता है मिक्स होना, है ना, तो दो होगा तो मतलब वहां पे सत्य भी होगा और वहां पे असत्य भी होगा, मतलब वहां पे कुछ सत्य होगा और कुछ असत्य होगा। ठीक है, जैसे जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, जैसे अपन सोचते हैं कि ये आम का बगीचा है,
या ये अशोक वन है, ठीक है ना? हम सोच रहे हैं कि ये अशोक वन है, लेकिन वो जो अशोक वन है, वहाँ पे क्या सिर्फ अशोक वृक्ष ही होंगे क्या? नहीं होंगे ना। वो ठीक है, वो अशोक वन है, मतलब वहाँ पे अशोक के भी वृक्ष हैं, इसलिए वो पूरी तरह से झूठ नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से सच भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे अशोक वृक्ष के अलावा और भी वृक्ष होंगे, होंगे ना? जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन वाला मैंने एग्जांपल दिया था, है ना? जैसे इस जैसे किसी गाँव में ऐसा बोलने में आया कि आज इस गाँव में इतने बच्चे पैदा हुए, ठीक है ना? तो इतने बच्चे तो पैदा हुए, लेकिन ये जब तक की गणना थी, उसके बाद क्या और बच्चे पैदा नहीं ही हुए होंगे, ऐसा है क्या? नहीं है ना? तो जो चीज़ सत्य भी है और जिसमें असत्य भी है, वो हो जाता है मिश्र मनोयोग, ठीक है? जैसे कुछ सत्य और कुछ असत्य, ऐसी ऐसे मिक्स वाले सोचना, ऐसा मिक्स वाला चिंतन करना, वो हो जाता है मिश्र मनोयोग, ठीक है? अब फोर्थ हो जाता है व्यवहार मनोयोग। तो व्यवहार मनोयोग क्या होता है? जो जनरल है, जिसको अपन सच झूठ की विवक्षा से जो ऊपर होता है, जिसको अपन सच झूठ नहीं समझ सकते कि ये सच है कि झूठ है। अब जैसे आप किसी को ग्रीट करते हो, कोई मिला तो जय जिनेंद्र बोले, तो इसको अपन सच झूठ के तराजू में तौल सकते हैं क्या? नहीं तौल सकते, ये व्यवहार की बात है ना? आपने किसी से कहा कि इधर आइए, खैर कहा नहीं, जैसे आपने सोचा, ठीक है, कि आज मुझे ये क्लास करनी है, ठीक है? आपने मन में चिंतन किया कि आज मुझे ये क्लास करनी है, तो इसको अपन सच झूठ के तराजू में तौल सकते हैं क्या? नहीं तौल सकते, ये व्यवहार है ना? तो ये हो जाता है व्यवहार मनोयोग, ठीक है? जैसे कि मैंने कल और बताए थे एग्जाम्पल्स आपको कि आटा पिसाना है या गाँव आ गया, है ना? ये सब क्या, ये व्यवहार है, ये झूठ और सच की विवक्षा से ये रहित है, तो ये होता है व्यवहार मनोयोग, ठीक है? जैसा ये मनोयोग है, 4 भेद मनोयोग के हैं, वैसे के वैसे 4 भेद किसके हो जाते हैं? वचन योग के हो जाते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना रहता है कि मनोयोग में हम क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, तब मनोयोग होता है, और चिंतन करने की जगह अगर बोलते हैं, मतलब सत्य भाषा का प्रयोग करते हैं, असत्य भाषा का प्रयोग करते हैं, सत्य वचन बोलते हैं, असत्य वचन बोलते हैं, तो ये क्या हो जाता है? वचन योग हो जाता है, ठीक है? तो वो चीजें जो जो चिंतन में है, वो अगर बोलने में लागू हो रही है, तो वो सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग और व्यवहार वचन योग, या सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा या व्यवहार भाषा होती है, ठीक है? अब थर्ड आ जाता है काय योग, जो एकदम स्पेशल ध्यान देकर समझने की चीज है। ये तो जनरल चीजें हैं, ये तो हम जानते हैं, है ना? बहुत हद तक से हम जानते हैं ये चीजें। अब काय योग को बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ समझेंगे। ये बहुत क्या बोलना चाहिए, डीप नॉलेज है इसमें, काय योग में। काय योग, ठीक है? देखो, काय योग जैसा नाम से स्पष्ट है, काया, काया यानी शरीर, है ना? तो शरीर कौन कौन से पढ़े हैं हम? औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन। तेजस शरीर की स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती है। जहां कार्बन शरीर आ रहा है, वहां तेजस शरीर है, ये मान के चलना है, ठीक है ना? तो इसलिए काय योग में तेजस शरीर को अलग से मेंशन नहीं किया है, ठीक है? तेजस शरीर हमेशा किसी ना किसी शरीर पे आधारित रहता है, वो उसकी कोई अलग से कोई स्वतः प्रवृत्ति उसकी नहीं होती है, ठीक है? उसका अलग से कोई क्या बोलना चाहिए, क्रिया नहीं होती है। तेजस शरीर किसी ना किसी शरीर पे बेस्ड होता है, या तो औदारिक पे बेस्ड रहेगा या वैक्री पे बेस्ड रहेगा, इसलिए उसका अलग से यहाँ पे
काय योग में वर्णन नहीं है, क्योंकि योग यानी क्या हो गया है, क्रिया हो गई है ना। काय योग यानी शरीर की क्रिया, तो शरीर की क्रिया या तो औदारिक की होगी, या वैक्रिक की होगी, या आहारक की होगी, या कार्मण की होगी। ये स्वतः प्रवृत्ति करते हैं, ठीक है। तो औदारिक काय योग, वैक्रिक काय योग, आहारक काय योग और कार्मण काय योग तो है ही है। इसके साथ में और क्या है, औदारिक मिश्र, वैक्रिय मिश्र, आहारक मिश्र और कार्बन का योग। तो ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड। औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, वैक्रिय का योग, वैक्रिय मिश्र का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग और कार्बन का योग। ये हो गए 7 काया के। तो 4 मन के, है ना, 4 4 मन के, 4 वचन के और 7 काया के। कितने हो गए टोटल, 15। ये होते हैं योग 15, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि 7 काया के योग कौन से हैं, मतलब क्या डिटेल है, कैसे वो क्रिया करते हैं, है ना। आत्मा काया के थ्रू कैसे क्रिया करती है, तो ये औदारिक काय योग या औदारिक मिश्र काय योग बनते हैं, वो अब हम समझेंगे, ठीक है। देखिए, जीव, ठीक है, जो जीव उत्पन्न हुआ है ना। उत्पन्न होते साथ जीव क्या करता है, जिस समय उत्पन्न होता है उसी समय जीव सबसे पहले क्या करता है, उसी समय उत्पन्न होते साथ वो आहार ग्रहण करता है ना। आहार ग्रहण करता है और आहार पर्याप्ति पूर्ण करता है, ठीक है ना। और उत्पन्न होता है, ये जो तीनों चीजें हैं, ये कब होती है, एक ही समय में होती है, ठीक है। उत्पन्न होना, आहार ग्रहण करना और आहार पर्याप्ति पूर्ण करना। मैंने आप लोग को बताया था कि जैसे ही जीव उत्पन्न होता है तो वो स्वयोग्य पर्याप्तियां पूरी करने में लग जाता है। स्वयोग्य पर्याप्तियां यानी जिस जीव को जितनी पर्याप्तियां मिलने की है वो उतनी पर्याप्तियां पूरी करने में लग जाता है। तो यहाँ पे आहार ग्रहण करके आहार पर्याप्ति तो पूरी हो गई, उसकी हो गई ना। अब इसके बाद उसको कौन सी पर्याप्ति पूरी करनी है, आहार पर्याप्ति के बाद जीव कौन सी पर्याप्ति पूरी करता है, शरीर पर्याप्ति, ठीक है। जब जीव को शरीर पर्याप्ति पूरी हो जाती, जब जीव की शरीर पर्याप्ति पूरी हो जाती है तो वहां पे उसका काय योग शुरू हो जाता है, ठीक है। देखो, आहार पर्याप्ति पूरी हुई है ना, आहार पर्याप्ति पूरी होने के बाद वो कौन सी पर्याप्ति पूरी करता है, शरीर पर्याप्ति। तो अब अपने को ये ध्यान देने की बात है कि जैसे 4 गति के जीव है, नरक गति, ठीक है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देवगति, ठीक है। 4 गति के जीव हैं, है ना, पूरे 563 जीव ये 4 गतियों में समाहित हैं। तो अब जैसे तिर्यंच गति और मनुष्य गति के जीव हैं, ठीक है। तिर्यंच गति और मनुष्य गति के जीव ये यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। उत्पन्न होते साथ उन्होंने क्या किया, आहार पर्याप्ति पूरी कर ली। सपोज आहार पर्याप्ति पूरी करने के बाद वो इतने समय में शरीर पर्याप्ति पूरी कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्याप्ति 1 और ये पर्याप्ति 2, है ना। आहार पर्याप्ति पूरी करने के बाद इतने समय में वो शरीर पर्याप्ति पूरी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो, हम ये पढ़े थे योग, योग भी किस पे बेस्ड है, पर्याप्ति पे बेस्ड है और बल प्राण पे बेस्ड है, ठीक है। योग किस पे बेस्ड है, पर्याप्ति और बल प्राण। पर्याप्ति, पर्याप्ति का मतलब क्या हो जाता है, साधन की प्राप्ति होना, कोई भी साधन की प्राप्ति होना हो गया पर्याप्ति। देखो ये चीज समझ लो ना, साधन की प्राप्ति होना यानी पर्याप्ति।
तो यहाँ पे वो क्या किया, शरीर पर्याप्ति पूरी किया, तो यहाँ पे उसको कौन सा साधन मिल गया, शरीर मिल गया। ठीक है, साधन की प्राप्ति हो जाना इस पर्याप्ति। अब जो साधन मिला है उसको वो यूज कर सके वैसी शक्ति मिलना, मतलब यूज करने की शक्ति मिलना, वो क्या हो जाता है, बल प्राण। ठीक है, शरीर पर्याप्ति मिल गई है ना, शरीर पर्याप्ति मिली और उसको क्या मिल गया है, काया बल प्राण मिल गया, मतलब उसका जो पर्याप्ति मिली है उसको यूज करने की उसको शक्ति मिल गई है। ठीक है, जब ये पर्याप्ति मिलेगी, ये प्राण मिलेगा, उसके बाद उस चीज को वो क्या करेगा, यूज कर सकेगा। तो जब वो यूज करता है ना, यूज करना इज कॉल्ड योग। ठीक है, समझ में आया, साधन की प्राप्ति होना पर्याप्ति, साधन को यूज करने की शक्ति मिलना बल प्राण, और यूज करना योग। मतलब आपको किसी ने सपोज है ना, सपोज आपको किसी ने कोई बहुत अच्छी मशीन गिफ्ट की या ला कर दी। ठीक है ना, आपको किसी ने कोई बहुत अच्छी मशीन ला कर दी, तो वो आपकी क्या हो गई, पर्याप्ति हो गई। वो मशीन ला कर देने के बाद उसने आपको क्या बोला कि आप इसको यूज कर सकते हैं, उसने आपको अलाउ कर दिया वो यूज करने को, तो वो क्या हो गया, बल प्राण हो गया। उसके बाद जब आप उसको यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, योग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब जीव उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न होते साथ उसको क्या मिली, आहार पर्याप्ति मिली, फिर उसको मिली शरीर पर्याप्ति, तो शरीर पर्याप्ति मिल गई है ना, फिर उसको बल प्राण भी मिल गया। अब उसके बाद जब यहाँ पे शरीर पर्याप्ति मिलने के बाद वो कौन सा शरीर मिलेगा, तिर्यंच और मनुष्य को औदारिक शरीर मिलेगा ना, है ना। तो यहाँ पर शरीर पर्याप्ति मिलने के बाद वो जो उसको यूज कर रहा है, इससे जो भी वो क्रिया कर रहा है, क्रिया करेगा, है ना, वो हो जाएगा औदारिक काय योग। ठीक है, समझ में आया। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पे, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के साथ, है ना, शरीर से जो भी क्रिया करेगा जीव, वो हो जाएगा औदारिक काय योग, तिर्यंच और मनुष्य के लिए। और नरक और देव के लिए ये सेम चीज हो जाएगी कि शरीर पर्याप्ति पूरी होने के बाद उस शरीर से जो भी क्रिया करेगा जीव, वो हो जाएगा वैक्रिय काय योग। क्योंकि नरक और देव में कौन सा शरीर होता है, वैक्रिय होता है ना। मनुष्य और तिर्यंच में कौन सा होता है, औदारिक होता है, और नरक और देव में कौन सा होता है, वैक्रिय होता है। तो इनका कौन सा योग होगा, वैक्रिय काय योग। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आई होप। मतलब जिस जीव में जो भी शरीर होना है, भव प्रत्यय मतलब जो उनको जन्म से मिलता है ना, जो उनको बाय बर्थ मिलता है, वो क्या, जिस भी जीव में जो होना है शरीर, उस शरीर की जो भी क्रिया, उस शरीर से वो जो भी क्रिया करेगा, और उस शरीर से क्रिया कब करेगा, जब उसकी वो पर्याप्ति पूरी हो जाएगी। तो जैसे ही उसकी शरीर पर्याप्ति पूरी हुई, शरीर पर्याप्ति पूरी होने के बाद उस शरीर से जो भी वो क्रिया करेगा, वो उस शरीर का काय योग होगा। अगर औदारिक शरीर से क्रिया कर रहा है तो वो औदारिक काय योग होगा, वैक्रिय शरीर से क्रिया कर रहा है तो वो कौन सा होगा, वैक्रिय काय योग होगा। और ऐसे ही जब 14 पूर्वधारी आहारक लब्धिधारी मुनि जब आहारक शरीर का निर्माण करते हैं, है ना, तो उस आहारक शरीर से जो भी क्रिया करेंगे वो क्या होगा, आहारक काय योग होगा। ठीक है, जैसे उस आहारक शरीर से वो आहारक शरीर तीर्थंकरों के पास भेजते हैं, महादेव क्षेत्र में भेजते हैं, वो आहारक शरीर से वो आकाशवाणी करते हैं, जो भी क्रिया करेंगे वो आहारक शरीर से, वो होगी, वो आहारक काय योग होगा। ओके, तो औदारिक काय योग, वैक्रिय काय योग और आहारक काय योग, ये 3 काय योग क्लियर है सबको। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब अपन चलते हैं औदारिक मिश्र काय योग। अब आपको
समझना है। देखो औदारिक का योग किसमें होगा, ये ध्यान रखना है आपको कि ये मनुष्य और तिर्यंच गति के जीवों में होगा। वैक्रिय का योग किसमें होगा, तो वैक्रिय शरीर, वैक्रिय शरीर किसमें किसमें होता है, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा अभी। वैक्रिय शरीर दो प्रकार का होता है, एक होता है भवधारणीय या भव प्रत्यय, ठीक है, और दूसरा होता है लब्धिजन्य, लब्धिजन्य या लब्धि प्रत्यय। तो भव धारणीय यानी हो गया जो भव के साथ ही वो धारण करते, मतलब भव धारणीय मतलब जिस जो भाव में वो उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे भव धारणीय शरीर किसको होता है, नारकी और देवता को, मतलब जो जीव नारकी या देवता में उत्पन्न हो रहा है उसका ये फिक्स रहता है कि उसको कौन सा शरीर मिलेगा, वैक्रिय शरीर मिलेगा, ठीक है, वो हो गया भव धारणीय, है ना। जैसे कि कई बार होता है ना, किसी किसी जगह पे जाते साथ आपको कुछ कुछ फैसिलिटीज है वो फिक्स होती है कि वो मिलेगी ही मिलेगी, है ना। तो वैसे ही ये हो जाता है कि नारकी देवता का क्या है, ये भावधारणीय शरीर होता है, वैक्री शरीर, जो नरक गति या देवगति में गया उसको वैक्री शरीर मिलेगा ही मिलेगा। लब्धि जन्य यानी जो लब्धि से प्राप्त होता है, जो विशेष साधना करके प्राप्त करते हैं, तो वो कौन प्राप्त कर सकते हैं, वो मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं और तिर्यंच प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लब्धि जन्य शरीर कौन प्राप्त कर सकते हैं, वैक्रिय शरीर, मनुष्य और तिर्यंच प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस अपेक्षा से वैक्रिय शरीर क्या होता है, चारों गति में पाया जाता है। लेकिन औदारिक शरीर ऐसा शरीर है जिसको कितनी भी कुछ साधना कर ले तो नारकी और देवता औदारिक शरीर प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। तो अब हमको पढ़ना है काय योग के बचे हुए 4 भेद। तो पहला है औदारिक मिश्र काय योग, बचे 4 में से पहला औदारिक मिश्र, वैक्रिय मिश्र मतलब चौथा पांचवा, ऐसे सोच लो आप, आहारक मिश्र, ठीक है, कार्बन काय योग। औदारिक मिश्र काय योग, अभी हम पढ़े कि जीव उत्पन्न हुआ, ठीक है, उत्पन्न हुआ, यहाँ पर पहली पर्याप्ति उसने पूर्ण की, फिर सपोज दूसरी पर्याप्ति वो यहाँ पे पूर्ण कर रहा है ना, इस जगह पे वो दूसरी पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरी पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है वो कौन सी पूर्ण कर रहा है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है, कर रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे शरीर उसको प्राप्त हो रहा है, ठीक है, कि वो औदारिक होगा कि वो वैक्रिय होगा, जो भी होगा यहाँ पे उसको ये शरीर प्राप्त होने वाला है। तो जब उसको शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, यहाँ पे उसको शरीर प्राप्त होने वाला है, तो ये शरीर ये रेड डॉट में पहुंचने से पहले समझो वो यहाँ से निकला है और ये रेड डॉट को टच नहीं किया, है ना, उससे एक समय पहले तक के उसमें क्या होता है, औदारिक मिश्र काय योग होता है। ये क्यों होता है समझो, कोई भी जीव है, ठीक है, एक शरीर को छोड़ा, ठीक, जीव एक शरीर को छोड़ा और दूसरा शरीर धारण किया, ठीक है, यहाँ पे सपोज वो औदारिक शरीर को छोड़ा, है ना, यहाँ पे सपोज वो चिड़िया था, ठीक है, यहाँ पे वो क्या था, चिड़िया का जीव था, उसने ये शरीर यहाँ पर छोड़ा और यहाँ छोड़ने के बाद वो जाकर के यहाँ पर उत्पन्न हुआ, यहाँ आप सपोज कर लो यहाँ पर वो जाकर मनुष्य के जीव में उत्पन्न हुआ, है ना। तो उत्पन्न होते साथ क्या करेगा वो, आहार पर्याप्ति पूरी करेगा, ठीक है। अच्छा एक बात समझो, जब वो यहाँ से छोड़ा
और यहाँ पे गया, इस बीच उस जीव के पास क्या था? चलो बताओ मेरे को, ये मैंने बताया हुआ है, आप लोग आंसर करो। यहाँ पे इसने चिड़िया का शरीर छोड़ा है और जाकर वो मनुष्य में उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। इस बीच इस जीव के पास क्या है? जल्दी जल्दी बताओ, कौन बता रहा है? कोई पुद्गल कह रहे हैं, कोई करम कह रहे हैं, कोई तेजस और कार्बन कह रहे हैं, है ना। किसी का है आहार पर्याप्ति। देखो, जब कोई जीव काल करता है, मतलब शरीर छोड़ता है ना, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में उत्पन्न होता है, तो उसने यहाँ पर सब कुछ छोड़ दिया शरीर के साथ, लेकिन उसके साथ में तेजस शरीर और कार्बन शरीर वो क्या होते हैं? हमेशा रहते हैं। मैंने कल भी बताया था कि अंटिल मोक्ष, है ना, जब तक अपन मोक्ष नहीं पहुंच जाते तब तक के तेजस और कार्बन जीव के साथ बने होते हैं, तेजस कार्बन शरीर रहते ही हैं, ठीक है। तो जब जीव यहाँ से गया है और यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर उसके पास कौन सा शरीर है? कार्बन शरीर है ना, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पर वो उत्पन्न हुआ, अभी वहां पर उसके पास कौन सा शरीर है? कार्बन शरीर है, ठीक है। कार्बन शरीर उसके पास है। अब वो क्या करेगा? उसको शरीर पर्याप्ति पूरी करनी है। ये जीव उत्पन्न हुआ, उसको क्या करना है? आहार पर्याप्ति पूरी करने के बाद शरीर पर्याप्ति पूरी करना है। तो शरीर पर्याप्ति पूरी करने के लिए वो वातावरण से औदारिक, अगर उसको औदारिक शरीर चाहिए तो औदारिक, वैक्री चाहिए तो वैक्रीय वर्गना के पुद्गल इकट्ठा करना चालू करता है। ये जो हमारा लोक है ना, पूरे लोक में 8 वर्गना के पुद्गल ठसाठस भरे होते हैं। वर्गना होता है पुद्गलों का समूह, ठीक है। तो 8 वर्गना मतलब 5 शरीर, औदारिक, वैक्री, आरक, तेजस, कार्बन, मनोवर्गना, है ना, श्वासोच्छ्वास वर्गना और भाषा वर्गना, ठीक है। ये टोटल, ये 8 वर्गना के पुद्गल जो हैं, ये पूरे लोक में ठसाठस भरे रहते हैं, अभी भी हमारे पास है। अभी जैसे जो वचन हम बोल रहे हैं, है ना, मैं जैसे बोल रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ, मन में समझ रही हूँ, सोच रही हूँ, तो मनोवर्गना के पुद्गल को इकट्ठा करके सोचते हैं, समझते हैं, चिंतन करते हैं। भाषा वर्गना के पुद्गलों को इकट्ठा करके फिर उसको बोलते हैं, है ना। कोई भी चीज ऐसी ही नहीं होती है। पूरे लोक में ठसाठस ये 8 वर्गना के पुद्गल भरे हैं। अभी ये मेरे वाले, मैं जहाँ पर हूँ उस रूम में भी है, आप है वहां पे भी है, सब जगह ये वर्गना के पुद्गल भरे हुए हैं। तो जो 5 शरीर के पुद्गल हैं, है ना, 5 शरीर के जो वर्गना के पुद्गल हैं, तो उसमें औदारिक भी है और क्या है? वैक्री भी है ना, आहारक भी है। तो जब जीव को शरीर पर्याप्ति पूरी करना है ना, शरीर पर्याप्ति पूरी करना है, यानी उसको अपने आप को या तो औदारिक शरीर बनाना है या वैक्री शरीर बनाना है। तो शरीर पर्याप्ति पूरी करने के लिए वो वातावरण से औदारिक वर्गना के पुद्गल इकट्ठा करना चालू करता है, ठीक है। क्या करता है? औदारिक वर्गना के पुद्गल इकट्ठा करना वो चालू करता है, और वो पूरे औदारिक वर्गना के पुद्गल तब तक लेता है जब तक कि उसकी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती, जब तक कि वो पूरा शरीर नहीं बना लेता है। तो शरीर जब वो औदारिक वर्गना के पुद्गल इकट्ठा करना चालू किया, है ना, और उसके पहले उसके पास कौन से पुद्गल हैं, कौन सा शरीर है? कार्बन शरीर है ना, कार्बन शरीर। तो कार्बन शरीर और औदारिक के पुद्गल जब दोनों मिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो गए मतलब वो क्या हो गया? मिश्र हो गया। समझ में आया? जब जीव योनि स्थान में आया है तब उसके पास कौन सा शरीर है? कार्बन शरीर है ना।
योनि स्थान में आया तब उसके पास कार्बन शरीर है। अब योनि स्थान में उत्पन्न होने के बाद उसको क्या क्या अचीव करना है? और अगर नारकी देवता में है तो वैक्री अचीव करना है, अगर मनुष्य तिर्यंच है तो औदारिक अचीव करना है। तो जब यहाँ उत्पन्न हुआ और अचीव कर रहा है, अचीव करने की जो कोशिश कर रहा है, पूरा मटेरियल इकट्ठा कर रहा है, तो कार्बन और औदारिक या वैक्री के जो मिक्स पुद्गल हो रहे हैं उस समय उसके पास कौन सा काय योग रहेगा? तो औदारिक मिश्र या फिर वैक्री मिश्र काय योग रहेगा। समझ में आया? मतलब शरीर पर्याप्ति पूरी हुई, उसने शरीर की जो शक्ति है उसने वो प्राप्त की, मतलब शरीर को प्राप्त किया उसने, शरीर पर्याप्ति पूरी हुई उसके एक समय पहले तक के, क्योंकि पूरा होने के बाद तो वो क्या हो जाएगा? या तो औदारिक हो जाएगा या वैक्री हो जाएगा, है ना? तो पूरा होने के एक समय पहले तक के उसके पास कौन सा काय योग रहेगा? अगर नारकी देवता है तो वैक्रिय मिश्र रहेगा, है ना? और अगर मनुष्य और तिर्यंच है तो औदारिक मिश्र रहेगा। समझ में आया? औदारिक मिश्र और वैक्रिय मिश्र कैसे हुआ? कार्बन काय योग के साथ में औदारिक या वैक्रिय वर्गना के पुद्गल जब मिक्स हुए हैं तो वो औदारिक मिश्र या वैक्रिय मिश्र हुआ। क्योंकि आगे जाकर उसको औदारिक बनना है या वैक्रिय बनना है तो प्रधानता किसकी रहेगी? जो आगे जाकर बनना है उसकी प्रधानता रहेगी। इसलिए कौन से पुद्गल, वो वाला काय योग कौन सा रहेगा? औदारिक मिश्र रहेगा या फिर वैक्रिय मिश्र काय योग रहेगा। ठीक है? और वैसे ही जब आहारक शरीर बनाते हैं 14 पूर्वधारी मुनि, तो आहारक शरीर बनाने के पहले उनके पास औदारिक शरीर से वो क्या बना रहे हैं? आहारक शरीर बना रहे हैं। तो आहारक शरीर बनने से पहले जो काय योग रहेगा, है ना, वो रहेगा आहारक काय योग, मतलब आहारक मिश्र काय योग। और जब आहारक शरीर बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? आहारक काय योग हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो, औदारिक मिश्र काय योग एक तो शरीर पर्याप्ति पूरी होने से पहले तक हुआ, ठीक है? औदारिक मिश्र काय योग किसी भी जीव में 3-4 बार हो सकता है। एक तो हो गया शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पहले पहले, यानी शरीर पर्याप्ति पूरी होने के एक समय पहले तक के। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के एक समय पहले तक, ठीक है? सेकेंड, जैसे मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि मनुष्य और तिर्यंच विशिष्ट साधना करके वैक्रिय लब्धि प्राप्त कर सकते हैं, बताया था ना? तो वैक्रिय लब्धि जो प्राप्त किए हैं मनुष्य तिर्यंच, जब वो लब्धि फोड़ते हैं, मतलब जब वो लब्धि का उपयोग करते हैं, तो अभी उनके पास कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर है, ठीक है? अब औदारिक शरीर वाले लब्धि फोड़ के क्या बना रहे हैं? वैक्रिय शरीर बना रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे औदारिक शरीर के पुद्गल जो हैं वो तो है ही है, साथ में वो क्या कर रहे हैं? वातावरण से पूरा वैक्रिय शरीर के पुद्गल इकट्ठा कर रहे हैं वैक्रिय बनाने के लिए। आपको जब भी कुछ बनाना रहता है तो अपन उसके इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करते हैं ना, कोई भी चीज बनानी है तो उसके इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करते हैं तब वो चीज बनती है। तो वैसे ही जब वैक्रिय शरीर बनाना है तो वातावरण से वो वैक्रिय वर्गना के पुद्गल इकट्ठे कर रहे हैं। तो यहाँ पे औदारिक और वैक्रिय दोनों वर्गना के पुद्गल क्या हो गए हैं? मिक्स हो गए, मिक्स हो गए ना? तो वैक्रिय शरीर बनाने से पहले उनके पास कौन सा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? औदारिक और वैक्रिय दोनों के मिक्स हो गए, मिक्स होने के बाद वो वैक्रिय शरीर बना लिए, ठीक है? अब देखो, वैक्रिय शरीर तो बना लिए हैं, अब वैक्रिय शरीर में वो लाइफ लॉन्ग तो नहीं रह सकते, उनको वापस उनके मूल शरीर में आना पड़ेगा। तो जब वापस मूल शरीर में आना है तो मूल शरीर में आने के लिए अभी वो कौन से शरीर में है? वैक्रिय शरीर में है।
वैक्री शरीर से वापस उनको किस में आना है, मूल शरीर में आना है। एग्जाम्पल के लिए मैं, ठीक है, मैंने वैक्री लब्धि प्राप्त की, ठीक है, मैंने लब्धि प्राप्त की, तो मुझे अगर मन हुआ कि मुझे सपोज शेर का रूप बनाना है, ठीक है ना, तो शेर का रूप बनाने के लिए, वैक्री शरीर बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, वैक्री वर्गना के पुद्गल इकट्ठे करूंगी, तभी तो मैं उस रूप बना पाऊंगी। ठीक है, मैंने शेर का रूप बना लिया, अब मुझे वापस अपने शरीर में आना पड़ेगा, वापस मुझे अपने एक्चुअल फॉर्म में आना है। तो वापस एक्चुअल फॉर्म में आना है, यानी वापस किसमें आना है, औदारिक शरीर में आना है। तो औदारिक शरीर में आने के लिए मैं क्या करूंगी, वातावरण से कौन से पुद्गल इकट्ठे करूंगी, औदारिक के पुद्गल इकट्ठे करूंगी पूरे, ताकि मैं वापस किस में आ जाऊं, औदारिक शरीर में आ जाऊं। तो वापस जब औदारिक वर्गना के पुद्गल इकट्ठे कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, वैक्रिय और औदारिक का क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिक्स हो जाएगा, और काय योग कौन सा हो जाएगा, औदारिक मिश्र काय योग हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही क्योंकि यहाँ पर वैक्रिय शरीर बनाने जा रहे थे, तो यहाँ पर कौन सा काय योग हो जाएगा, वैक्रिय मिश्र काय योग हो जाएगा। मतलब औदारिक से वैक्री जब बना रहे हैं, तो वैक्री बनने से पहले कौन सा होगा, वैक्री मिश्र होगा, और वैक्री से जब वापस औदारिक बना रहे हैं, तो औदारिक बनने से पहले कौन सा होगा, औदारिक मिश्र काय योग होगा। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और होता है, औदारिक मिश्र काय योग होता है, केवली भगवान जब केवली समुद्घात करते हैं, तो केवली समुद्घात के टाइम पे भी औदारिक मिश्र काय योग होता है। ठीक है, इसको हम कल पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। अभी अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लीजिए। टाइम ओवर हो गया, 3 मिनट। खमत कामना मिच्छामि दुक्कडम। ये खमत कामना भी क्या है, व्यवहार भाषा है ना, और मन में इसको फील करना, खमत कामना की भावना रहना, उसका चिंतन करना, वो हो गया व्यवहार मनोयोग। ठीक है, This is a पूछिए क्वेश्चन परिधि। मिश्र मनोयोग एक बार फिर से समझाइए ना। मिश्र मनोयोग मतलब जहाँ पे सच और झूठ दोनों मिक्स है। मिश्र का मतलब होता है मिक्सचर, ठीक है, मतलब वहां पे सच भी है और झूठ भी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया, जैसे आप गार्डन गए, ठीक है, वो गार्डन आपको कोई बोला कि ये क्या है, ये रोज गार्डन है, ठीक है, आप वहां पर जाओगे तो देखोगे कि वहां पे सिर्फ रोज ही नहीं है, रोज के अलावा और भी कुछ कुछ छोटे छोटे क्रीपर्स होंगे, है ना, या कुछ और ऐसे क्लाइंबर्स होंगे, दूसरे दूसरे भी कुछ कुछ वहां पे प्लांट्स होंगे, होंगे ना। ऐसा कोई गार्डन होगा क्या कि यहाँ सिर्फ ही रोज होंगे? तो वहां पे सच भी है कि वो रोज गार्डन तो है, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे दूसरे भी हैं, मतलब वो सिर्फ रोज गार्डन नहीं है। तो यहाँ सच और झूठ दोनों मिक्स हो गया, तो वो हो गया मिश्र मनोयोग। मतलब जहाँ सच और झूठ दोनों का मिक्स टाइप से सोचना, तो वो हो जाता है मिश्र मनोयोग। जब उसका सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो मनोयोग हो जाता है। जब वो बोलने में आता है तो वो वचन योग हो जाता है। और दूसरा योग कौन सा था? दूसरा योग मतलब सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग। असत्य यानी झूठ, सत्य मनोयोग का ऑपोजिट। नहीं, वो योग तो 3 पार्ट्स पे डिवाइड है, तो सेकंड योग कौन सा था? वचन योग। वचन योग यानी बोलने की प्रवृत्ति करना, यानी बोलने में जो क्रिया लग रही है ना, आत्मा को बोलने से जो क्रिया लग रही है, वो होती है वचन योग। ओके ओके। मंगला जी। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। वो वैक्रिय तिर्यंच वैक्रिय बनाते, वो कैसे, क्या कौन से तिर्यंच बनाते वैक्रिय शरीर? देखिए, एक तो वायु का है, ठीक है, पर्याप्त बादर वायु का है जो होती है ना, उस मतलब वो उनमें किसी किसी में वो शक्ति मिलती है कि वो तिर्यंच बना, वो वैक्रिय बना सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए साइक्लोन अपन समझ सकते हैं, हाँ, है हाँ, ना, तो हाँ, वो क्या हो गया, वो अपन उसका वायु का एक वैक्रिय रूप समझ सकते हैं।
अच्छा, समझने के लिए। वायु काय को भी तिर्यंच में पकड़ते हैं क्या? वो तो एकेंद्रिय में आता है ना? अच्छा, तो ये बताइए एक केंद्रीय कौन सी गति में आएगा? हाँ, तिर्यंच गति में बराबर। है ना? हाँ। ठीक। और दूसरा है कोई एग्जाम्पल? और दूसरा एग्जाम्पल, ऐसे सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय को भी ये चीज होती है, मतलब ये लब्धि प्राप्त होती है। ऐसे एकदम मैं सटीक एग्जाम्पल आपको ऐसे नहीं बता सकती, लेकिन एक जैसे अपन समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे सीरियल्स वगैरह में देखा इच्छाधारी नागिन, हाँ है हाँ ना? हाँ हाँ ठीक है, हाँ पंचेंद्रिय है, तिर्यंच पंचेंद्रिय है, लेकिन वो हाँ क्या कर सकती है, मनुष्य का रूप बना सकती है, हाँ ऐसा हाँ दिखाता है। और ऐसा हाँ। दिखाता है मतलब वो भी शास्त्रों के बेस पे ही दिखा रहे हैं ना, भले अच्छा। वो मतलब जैनेतर शास्त्रों के हिसाब से वो बता रहे हैं, लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं इस बेस पे ही बता रहे हैं। आज ये चीज नहीं होती, लेकिन ये तिर्यंच को भी ये चीज प्राप्त हो सकती है, हाँ। ऐसा है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सा। जय जिनेन्द्र सर। जय मीना जगन्नाथ। जैन। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र मुझे ये सर। पूछना था कि आपने कौन सा चार्ट बनाने के लिए बोला है? हाँ, मैंने बोला कि ये ठीक है, मैं सबको बता देती हूँ। आपको चार्ट ऐसे बनाना है, इधर लिखना है जीव, ठीक है, कॉलम देना है, फिर 4 कॉलम 5 कॉलम करने हैं उसके बाद। ठीक है, यहाँ पर लिखना है औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन। ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो गई। ओके, अब आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है, पहले चारों गति का करना है, मतलब नरक गति। मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ। अब नरक गति, ठीक है, नरक गति है, तो नरक गति में औदारिक जीव रहेंगे क्या? नहीं, रहेंगे क्या? नहीं, औदारिक शरीर होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। वैक्रिय शरीर होगा। होगा। आहारक शरीर होगा क्या? नहीं। नहीं होगा, है ना? तेजस शरीर होगा क्या? तेजस नहीं होगा। नहीं, देखिए, मैं तेजस होगा। तेजस और कार्बन शरीर, कार्बन सब में है ना? होता है। यस, अंटिल मोक्ष, मैंने बताया ना, जब तक मोक्ष नहीं जाते हैं तब तक हाँ के तेजस और कार्बन शरीर तो लगा ही हुआ है जीव के साथ, हाँ हर हाँ पर्याय में, है ना? तो हाँ। बस ऐसे ही बनाना है। अब नरक गति के बाद क्या आ जाएगा? तिर्यंच गति। तो तिर्यंच तिर्यंच गति। गति में क्या क्या होता है, उसमें आपको टिक करना है। औदारिक शरीर होता है क्या तिर्यंच गति में? हाँ, बताइए। होता है। होता है। वैक्रिय शरीर होता है क्या तिर्यंच गति में? हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। हो भी सकता है ना, तो अपन उसको हाँ में लेंगे। हो भी हाँ सकता है, भले आप उसमें लिखो कि लब्धि से होता है, ठीक है। हाँ आपको डिटेल हाँ में लिखना है तो आप लिखो लब्धि से, है ना? हाँ। आरक शरीर होता है क्या तिर्यंच में? हाँ, होता है। तिर्यंच में आहारक शरीर नहीं होता। आहारक शरीर सिर्फ साधु को होता है। कौन से साधु को होता है? हाँ, उसमें भी 14 पूर्व। स्पेसिफिक है। हाँ, हाँ, 14 पूर्वधारी। और वो साधु को ही होता है ना, ये भी ध्यान रखना, वो साध्वी को नहीं होता। ये नहीं अच्छा। समझना कि साधु बोल रहे हैं तो 5वें पद वाले सब आ गए। सिर्फ साधु मुनिराज, साधु साध्वियां जी मुनिराज को। को नहीं, साध्वियां जी पूर्वों का ज्ञान नहीं कर पाते हैं, तो साधियों को नहीं होता, सिर्फ मुनि अच्छा को अच्छा। होता है, मुनि भगवंतों को, है ना? तो आरक हाँ, शरीर नहीं होता, तेजस शरीर होगा, कर्मण शरीर होगा। होगा। होगा हाँ ना? ठीक है, हाँ तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। उसके बाद हाँ आप लिखना पृथ्वी का है, ठीक है। हाँ। पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय, वनस्पति काय, एकेंद्री, हाँ, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, तेंद्री, पंचेंद्री। चौंद्री, पंचेंद्री। ऐसे ऐसे करके आप डिटेल में इसको बनाना, तब आपको हाँ आपका माइंड खुलेगा कि किसमें क्या होता है हाँ ना? ये हाँ। सबको करना है, एवरीबॉडी, ठीक है। ठीक ठीक। जितने लोग हाँ अभी प्रेजेंट हैं, अगर आप हाँ चाहते हैं कि आपका 25 गोल अभी तक के द्वार का पक्का हो जाए, तो आप इस चार्ट को बनाने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। और बना हाँ के सर। मेरे नंबर पे आप शेयर करना उसको। हाँ सर।
धन्यवाद साहब। जय जिनेन्द्र साहब, बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जय जिनेन्द्र सर, समुद्र घाट किसे जय कहते हैं? ये हम कल पढ़ेंगे सर, समुद्र घाट किसे कहते हैं। ठीक है, ये अभी इसीलिए इसको मैंने पेंडिंग कर दिया क्योंकि ये समझने वाली चीज है। हालांकि 25 बोल में नहीं आता है ना, ये लघु दंडक का सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि समुद्र घाट क्या होता है। ठीक है ठीक सर, है, ठीक है। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। हेलो, हाँ जी, आपने काय योग समझाया है ना, काय योग यानी शरीर, तो उसमें उत्पन्न होता है, आहार ग्रहण करता है, तो उसको शरीर पर्याप्ति, और तीसरा भी कुछ लिखा था आपने नीचे, उत्पन्न होता है, आहार करता है, आहार ग्रहण करना और आहार पर्याप्ति पूरी करना, ये अच्छा, तीनों फिर चीज होती है, वो एक ही समय में हो जाती है। जैसे योनि स्थान में जीव पहुंचता है ना, तो योनि स्थान में पहुंचते साथ वो ये तीनों चीज कर लेता है एक ही समय में। तो फिर उसको शरीर मिल जाता है, शरीर पर्याप्ति हो जाती है। तब वो आहार पर्याप्ति होती है ना। हाँ, वो आहार आपने पर्याप्ति के बाद उसको देखिए योनि स्थान में आया, ठीक है, ये जीव का योनि स्थान है, ठीक है। योनि स्थान में जीव आया तो आते साथ उसको क्या मिला, आते साथ उसने वो उत्पन्न हुआ, आहार ग्रहण किया और आहार पर्याप्ति पूरी किया ना। उसके बाद ये उसका क्राइटेरिया है पर्याप्त होने का, ठीक है ना। ये क्या है, उसका पर्याप्त होने का क्राइटेरिया है। तो उसके बाद वो यहाँ पे एक पर्याप्ति पूरी किया। अब अगर वो 6 पर्याप्ति वाला जीव है सपोज, तो वो क्या करेगा, यहाँ जब वो चालू कर लिया है उसको यहाँ तक के 6 पर्याप्ति पूरी करना है, तो वो थोड़ी समय में दूसरी पर्याप्ति पूरी करेगा, फिर तीसरी पूरी करेगा, फिर चौथी करेगा, फिर पांचवी करेगा, फिर छठी पर्याप्ति पूरी करेगा। और जब वो छठी पर्याप्ति पूरी करेगा तो वो क्या कहलाएगा, पर्याप्त कहलाएगा। अगर वो 6 पर्याप्ति वाला जीव है ना, तो यहाँ दूसरे मतलब आहार पर्याप्ति पूरी करने के बाद वो दूसरी कौन सी पर्याप्ति पूरी करता है, शरीर पर्याप्ति पूरी करता है। हमने क्लास में थर्ड क्या लिखा था वो समझा नहीं था। उत्पन्न होता है, आहार ग्रहण करता है, फिर उसको आहार पर्याप्ति होती है। आहार ग्रहण करते साथ उसको आहार पर्याप्ति होती है। देखो क्या होता है, कोई भी जीव है ना, जब उत्पन्न होता है ना, तो वो उत्पन्न होते साथ सभी पर्याप्ति पूरी करने की कोशिश में लग जाता है, ठीक है। वो सोचता है, जैसे यहाँ पे तो आहार पर्याप्ति पूरी कर लिया, अब यहाँ पे शरीर है, ठीक है, यहाँ पर इंद्री है ना, यहाँ पे श्वासोच्छ्वास है, ठीक है, यहाँ पे भाषा है और यहाँ पे मन है। तो वो क्या कहते हैं, यहाँ पे जैसे उत्पन्न हुआ है ना, वो इधर भी दौड़ेगा, इधर भी दौड़ेगा, इधर भी दौड़ेगा, इधर भी दौड़ेगा और इधर भी दौड़ेगा, तो वो सबको पूरा कर ले, ठीक है। तो पूरा करने में उसको किसी को पूरा करने में कम समय लगता है और किसी को पूरा करने में ज्यादा समय लगता है। तो वो एक एक करके सभी पर्याप्तियां पूरी करता है। आपको समझ में आया? आया, थैंक यू जी। और कोई? मधु जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। आपने जो ये औदारिक मिश्र कायोग का बताया था कि हाँ, औदारिक मिश्र कायोग जैसे औदारिक से वैक्रिय लब्धि तक जाता है, वैक्रिय भाई मनुष्य हाँ, त्रिंच, वैक्रिय लब्धि से हाँ, वापस औदारिक तक बनता है, तो उसे हाँ। औदारिक मिश्र कहते हैं। नहीं, जब वैक्रिय से औदारिक बन रहा है ना, हाँ, अभी औदारिक बना नहीं है, हाँ, औदारिक वापस बनने के एक समय पहले तक के, और वैक्रिय से औदारिक बनने की जो प्रक्रिया है वो हाँ, औदारिक बनने के एक समय पहले तक के औदारिक मिश्र की होती है। हाँ, वो तो औदारिक मिश्र। और वैक्रिय जो वैक्रिय बनता है, वैक्रिय मिश्र वैक्रिय बनने से पहले, वैक्रिय बनने से पहले, हाँ, जैसे ये एक कोई मनुष्य है, ठीक है हाँ, ना,
वो यहाँ पर आकर के सपोज उसको चूहा बनना है, ठीक है, क्या बनना है उसको, चूहा बनना है ना। तो ये औदारिक से वो क्या जा रहा है, वैक्री में जा रहा है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ चूहा बनने के एक समय पहले, चूहा हाँ। बनने के एक समय पहले उसके पास कौन सा काय योग होगा, वैक्री मिश्र काय योग होगा। वैक्री काय मिश्र योग होगा ये, लेकिन जो किताब में लिखा है तो जो जब तक वैक्री के पास पूरा करने के पहले औदारिक मिश्र योग होता है, नहीं और सर, वैक्री जो से वापस औदारिक में जाता है, तब वो वैक्री औदारिक में वैक्री में। नहीं नहीं नहीं, क्या होता है, जिस जिस शरीर को वो धारण करने वाला होता है ना, उस शरीर की प्रधानता होती है। जैसे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, वैक्रिय लब्धि वाले मनुष्य तिर्यंश वैक्रिय रूप बनाते हैं, लेकिन जब हाँ, तक वह पूरा नहीं बनता तब तक वैक्रिय के सहयोग से औदारिक मिश्र का योग रहता है। नहीं सर, मेरे हिसाब से मतलब मैंने जितना समझा है अभी तक के, मैंने जाना है ना, गुरु भगवंतों की कृपा से, हाँ, तो हाँ। मैंने यही समझा है कि जैसे औदारिक शरीर से, है ना, हाँ, जब वैक्री लब्धि या आहारक लब्धि का प्रयोग करने के बाद वापस जब औदारिक शरीर में लौटा जाता है ना, हाँ। तब औदारिक मिश्र का योग होता है। अच्छा, क्योंकि इस मतलब किताब कभी में, भी आप ये समझिए, आपकी कौन सी किताब है मैं नहीं जानती हूँ, हाँ, है ना, हाँ, आप ये समझिए, आप ये ध्यान में रखिए बस कि जिस शरीर के तरफ जा रहे हैं, अगर वो औदारिक के तरफ जा रहे हैं, जैसे उत्पत्ति स्थान के टाइम किधर जा रहे हैं, अगर औदारिक औदारिक के तरफ जा रहे हैं, वैक्री के तरफ जा रहे हैं, या आहारक बनाना है तो आहारक की तरफ जा रहे हैं, जिस भी शरीर के तरफ जा रहे हैं ना, उस हाँ, शरीर की प्रधानता है। प्रधान कौन है, जो शरीर उनको बनाना है वो हाँ, शरीर है प्रधान, तो इसकी प्रधानता है, तो इसी का मिक्स होगा ना, हाँ, उसी के पुत्र इकट्ठे करेंगे तो उसी का मिक्स होगा, हाँ, है ना, हाँ, ठीक है। फिर भी आप अगर बोलते, आप मुझे फोटो खींच के भेजिएगा, मैं हाँ। आप भी, अगर आप कहाँ पे रहते हैं आप, मैं मिर्जापुर में हूँ, अच्छा मिर्जापुर में। मिर्जापुर में, हाँ, ओके। आसपास कोई अगर संत सत्या जी होंगे, कई बार नहीं अब, होता है कि, अच्छा नहीं होंगे, कोई हाँ, बात नहीं, नहीं, फिर भी मैं एक बार और आपको कंफर्म करके बताने का भाव रखती हूँ कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो सही है कि नहीं है, हाँ, ना, कि आपकी ठीक बुक में लिखा हुआ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि जो भी आपको मैं बताऊं, आप लोगों को बताऊं, वो क्या रहे, वो सही रहे, है ना, वो जिनेश्वरों की वाणी के अनुरूप रहे, हाँ, जिनाज्ञा विरुद्ध मैं भी कुछ नहीं बताना चाहती, तो मैं भाव रखती हूँ। हाँ, और भी आप लोग भी, जितने लोग अभी यहाँ पर हैं, अबाउट 82 लोग हैं अभी, तो आपके आसपास भी कोई भी जो भी संत सत्या जी होंगे, तो आप लोग कोशिश करिए कल ये चीज समझने की कि जब औदारिक से वैक्रिय बन रहा है, तब वहां पर वैक्रिय मिश्र काय योग है, या जैसे कि मधु जी कह रहे हैं औदारिक मिश्र काय योग यहाँ पर होता है, और मेरे हिसाब से यहाँ पर वैक्रिय मिश्र काय योग होता है, जब वो वैक्रिय मतलब जो भी शरीर वो बनाने वाले हैं उसकी प्रधानता होने के कारण उसका मिश्र काय योग होता है, हाँ, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग भी, जो बाकी के लोग भी जो देख रहे हैं ना, वो एक बार पूछने के भाव रखेंगे, ठीक है, कंफर्म करने के, और मुझे पर्सनली बता देंगे तो मैं क्लास में बता दूंगी, ठीक है सर, ठीक है। धन्यवाद। चलिए हाँ, आज के लिए इतना ही। हेम लास्ट। अच्छा एक और है, ठीक है, पूछ लीजिए। हेमलता जी, हेमलता जी चरड़िया, अपने आप को म्यूट करें। जल्दी पूछिएगा, क्लास टाइम बहुत हो रहा है। शायद वो कर नहीं पा रही है, ठीक है। चलिए, तिर्यंच लब्धि कैसे प्राप्त करते हैं? तिर्यंच लब्धि कैसे प्राप्त करते हैं, एक तो कुछ उनके ऐसे कर्म होते हैं, समझ जाइए, है ना, जैसे वायु काय है, ठीक है, वायु काय को लब्धि प्राप्त हो जाती है, उनको ऐसा ऐसा कोई विशिष्ट साधना या वैसा वाला उनका रोल नहीं रहता है, और जो तिर्यंच पंचेंद्री रहते हैं
वो कुछ कुछ साधना करके या कुछ ऐसे पूर्व भाव के उनके सहयोग रहते हैं जिनसे उनको ये लब्धि प्राप्त हो जाती है। अच्छा, धन्यवाद। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। मैं एग्जाम्पल्स दे दे के समझाती हूँ। कभी अगर ऐसा हो कि मेरे किसी एग्जाम्पल से किसी को ठेस लगे, किसी को हर्ट हो, किसी को मैंने तकलीफ पहुंचाई हो, दुख पहुंचाया हो, तो मिच्छामि दुक्कडम। ठीक है, जय जिनेन्द्र सभी को। अहोभाव से विनय मुद्रा में आंखें बंद, कमर सीधी। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार। ओ गुरु सा आपका उपकार, अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। ओ गुरु सा आप ही साफ करो। अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। संयम सुमेरु आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। समस्त संयमशील चरित्र आत्माओं की जय। जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र सभी।